हेलो माय डियर स्टूडेंट। मैं आप सभी का मैथ्स विद राम फौजदार पर स्वागत करता हूं। मैं राम फौजदार, माय डियर स्टूडेंट, आप सभी के लिए इस कोरोना पेंडेमिक में कुछ एक मैथमेटिक्स रिलेटेड टॉपिक्स लेकर के आ रहा हूं, जिनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्योंकि आज अपन ऑफलाइन नहीं आ सकते, स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर नहीं कर सकते, तो हमें ये पता है कि ऑफलाइन स्टूडेंट्स को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर और नए नए क्या कॉन्सेप्ट यूज किए जा सकते हैं। तो उस सब के लिए मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद राम फौजदार पर स्वागत करता हूं। आइए अपन इस पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं मेरे बारे में थोड़ा सा बताऊं, माय डियर स्टूडेंट, मैं अभी मदर्स एजुकेशन अब मैं टीचिंग करा रहा हूं। एसएससी बैंक के मैथमेटिक्स की टीचिंग कराता हूं। 7+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। इससे पहले भी मैंने कई इंस्टीट्यूट्स में, जैसे कि युवाम वगैरह में मैंने तैयारी करवाई है, स्टूडेंट्स को गाइड किया है, और बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट भी हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, एक छोटा सा एफर्ट है आप सबके लिए, है ना। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं या जो बेस्ट कंटेंट हो सकता है वो मैं आपके लिए प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा, है ना। तो स्पेशलाइज इन बैंक एंड एसएससी मैथमेटिक्स, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने से आपको आइडिया लग जाएगा कि जो अपन बताते हैं वो अप्रोच आपके काम की है या नहीं है। और मैं यूट्यूब पर कोई भी इस तरीके की बात नहीं करना चाहूँगा कि जो हमारे एग्ज़ाम के लिए फ्रूटफुल ना हो। सारी बातें अपन वही करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो, है ना। जैसे अपन एग्ज़ाम स्ट्रेटजी एक्सपर्ट की बात करते हैं, तो ये क्या है, ये है माय डियर स्टूडेंट कि अपन ने 4 to 5 मंथ प्रिपरेशन की और हमारी जॉब लग गई। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके स्ट्रेटजी में दम होता है, इसलिए वो सेलेक्ट हो जाते हैं, और वो भरोसा करते हैं कि हमें जो टीचर गाइड कर रहा है वो प्रॉपर गाइड कर रहा है, गलत नहीं है उसमें। जैसे कि मैं एक बात कहता हूँ प्यारे बच्चों सभी से कि कम दोस्त कम किताब, कम दोस्त कम किताब, वेरी शॉर्ट वे टू सक्सेस। बहुत ही छोटा रास्ता है सफल होने का। जैसे कि अगर अब जैसे वर्तमान में मैं मदर्स में हूँ, तो मैं आपसे बिल्कुल ये बात कह सकता हूँ कि अगर मदर्स एजुकेशन से कोई ऑफलाइन का स्टूडेंट है, तो वो सिर्फ वहाँ का कंटेंट पूरा करें, या आप जहाँ भी जिस कोचिंग में पढ़ते हो आप वहाँ का उस कोचिंग का कंटेंट कंप्लीट करें सबसे पहले। इसके बाद प्यारे बच्चों फिर आपको क्योंकि वहाँ से आपको अप्रोचेज मिल जाएंगे। आप यूट्यूब से थोड़ी दूरी बना करके रखें। अगर आप फ्रेशर हैं तो यूट्यूब पर वही लोग सर्च करें या इसको टाइम दें जो लोग ऑलरेडी बेसिक बिल्डिंग जानते हैं। उसके बाद यार यूट्यूब पर भी उन्हीं टीचर्स को सेलेक्ट करें जो टीचर्स आप ये समझते हो कि हाँ, या तो आप उनसे पढ़े हुए हो, या जिनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है। रैंकिंग ऐसी अच्छी नहीं हो जाती, बहुत मेहनत के बाद होती है माय डियर स्टूडेंट। तो इसीलिए यूट्यूब तो बहुत बाद में है। अदरवाइज आप सबसे पहले उस कोचिंग का काम कंप्लीट करें और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, एंड देन कुछ नहीं करना है, फिर रोजाना मॉक लगाते रहो। और मॉक देने के बाद माय डियर स्टूडेंट, फाइनल आप जिस दिन एग्जाम देने जाओगे उस दिन आपके खुद के एक अपने फेस पे एक कॉन्फिडेंस होगा कि मैं ही तो पास होके जाऊंगा। ये जहाँ जो भीड़ आई है वो तो ऐसे ही टाइम पास करने आई है। और ये कॉन्फिडेंस जिस दिन तुम्हारे आ जाए उस दिन आप सोच लेना कि एग्जाम पास हो गया। और ये कॉन्फिडेंस आएगा जब आप 100+ मॉक देते हो विद टाइमिंग, विद शानदार स्ट्रेटेजी, विद 100% एक्यूरेसी। जानता हूँ मैं 100% एक्यूरेसी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी कोशिश तो करनी है कि आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों ही बहुत बेहतरीन हो। और मैं जो मैथमेटिक्स इसीलिए पढ़ाता हूँ प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं खुद एमएससी हूँ मैथमेटिक्स से और बीएड भी मैथमेटिक्स से ही हूँ। तो इसीलिए मेरा मैथ्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट है। ये आज मैंने मेरे बारे में इंट्रो दिया है। रोजाना मैं वीडियो का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अपन सीधे क्वेश्चंस की ही बात करें। तो आइए बढ़ते हैं, और एग्जाम स्ट्रेटेजी में क्या क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए आ जाऊँगा किसी दिन, जिस पर मैं बैंक और एसएससी दोनों का एक वीडियो बैंक का लेकर के आऊँगा, जिस पर मैं डिटेल डिस्कस करूँगा कि बैंक में स्टूडेंट्स को क्या क्या पढ़ना चाहिए। जैसे मैंने देखा है कि मेरा कोरोना से ये जो पहले जो अभी इससे पहले वाला जो कोरोना आया था, लॉकडाउन लगा था, तो उसमें आधा ही बैच कंप्लीट हो पाया था, लेकिन फिर भी उस बैच से 2 सिलेक्शन थे। अब एक बैच से 2 सिलेक्शन, ये कोई 10th की क्लास नहीं है जहाँ रिजल्ट बहुत अच्छे आते हों। एक बैच से 2 सिलेक्शन, वो भी आधा अधूरा सा पड़ा हुआ। तो
फिर मुझे लगा कैसे हुआ, क्योंकि उन लोगों ने बाद में बताया कि जो सर आपने कहा हमने वही काम किया और हमें सिलेक्शन मिला। आप उनसे बातचीत कर सकते हो आराम से। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट। यस, अपने टीचिंग प्रोसेस क्या क्या रहेंगे, हम जो भी चैप्टर पढ़ेंगे आपके साथ उसमें हमारे टीचिंग प्रोसेस रहेंगे कि अपन सबसे पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे विद जीरो टू हीरो, क्योंकि स्टूडेंट को सबसे पहले कॉन्सेप्ट आना मस्ट है। अगर स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट नहीं आता इट मीन्स वो तुक्के मार रहा है। आप भी मैथ्स में कहते हैं ना अपन पेन चलाओ पेन चलाओ, बिल्कुल पेन चलाओ, लेकिन एक तार्किक पेन चलाओ कि आपको पता है कि मैं ऐसा कर रहा हूं तो क्यों, ये सही है गलत है। उल्टा पुल्टा करोगे फिर चलो गलत करने के बाद फिर आप सही पे आ जाओ, लेकिन आप कॉन्सेप्ट पकड़ो जरूर। कई लोगों को मैंने देखा है उनको बिल्कुल पता नहीं रहता क्या करना है, इधर से उधर से इधर, कुछ भी ऊपर रख दिया कुछ भी नीचे रख दिया, गुणा कर दिया 100 का जो भी, कुल मिला के कई बार आंसर मैच कर गया, नहीं किया तो भी ठीक है। तो आज के जो एग्जाम में ऑप्शन आते हैं वो आप जो गड़बड़ कर रहे हो ना वो ऑप्शन भी एग्जिस्ट करेगा तो मारे जाओगे लड़ाई में। उसके बाद अपन बेसिक क्वेश्चंस की बात करेंगे, उसके बाद अपन मॉडरेट क्वेश्चंस की बात करेंगे, और फिर मैं टफ लेवल क्वेश्चंस की बात करूंगा आपसे, और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा सॉल्व करने को और मैं उन्हें सॉल्व करूंगा विद शॉर्ट मेथड्स, ठीक है। एंड 50 क्वेश्चंस टू टॉपिक टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन। ये टॉपिक टेस्ट ऐसे लिया जाएगा माय डियर स्टूडेंट कि अपन जो या तो टेलीग्राम पे लेने की कोशिश की जाएगी या आपको टेस्ट दे दिया जाएगा, ये भरोसा करके कि जो बच्चा ऑनेस्ट है वो ऑनेस्टली उस एग्जाम को देगा और अपने आप को चेक कर लेगा। तो पीडीएफ में आंसर और क्वेश्चन दोनों ही सेंड कर दिए जाएंगे, और कोई तरीका नहीं है, अदरवाइज कोई रास्ता निकलता है तो वो आपके साथ शेयर होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी। दूसरी बात यह है प्यारे बच्चों कि हमें एक आदत है सबको, क्या आदत है कि हमें एक आदत है सबको कि अपन डिजी बोर्ड पे पढ़ना पसंद करते हैं, डिजिटल बोर्ड पर, वो मैंने माना। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो बेचारे ये हैं, क्योंकि मुझे भी पता है कि डिजी बोर्ड पर अच्छा रहता है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट अगर आप यहाँ भी पढ़ो तो आपको पूरा फील आएगा। और इसीलिए मैंने शुरू किया है क्योंकि कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं जो भाई मेरे स्टूडेंट हैं तो हो सकता है उनको मेरे मेथड समझ आते हो, तो उनका कहना ये है कि आप किसी पे ही पढ़ाओ लेकिन हमारे वो टॉपिक्स कंप्लीट करवा दो। एक तो इसका ये भी पर्पज है, दूसरा ये है प्यारे बच्चों एकदम कंफर्टेबल है, ना तो खड़े रहना है इस पर बैठ के आप शांति से पढ़ो। तो आप कंटेंट देखें, आराम से समझें बातों को, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। आइए अपना जो सबसे पहला चैप्टर है वो मैं लेने जा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा ये चैप्टर क्यों लेने जा रहे हैं, ये माय डियर स्टूडेंट इसलिए लेने जा रहा हूँ क्योंकि इससे 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, 3 to 5, क्योंकि प्रीलिम्स में कई बार 3 क्वेश्चन भी पूछता है और मेंस में 5 क्वेश्चन, और टोटल इजी टॉपिक है 100%। मैं आपसे गारंटी देता हूँ आप ये वीडियो पूरी देखो तो आपके ये नंबर कंप्लीट है एक ही वीडियो में, बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपसे प्रैक्टिस काफ़ी सारी करवाऊंगा तो हो सकता है इसकी एक दूसरी वीडियो भी आए। थोड़ी देर तक मैं आपसे बेसिक बातें करूंगा, बेसिक क्वेश्चन समझाऊंगा, उसके बाद आप खुद वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन सॉल्व करें। मेरी गारंटी है आप खुद से ही सॉल्व करने स्टार्ट कर दोगे। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का कलेक्शन भी है जो आपको बताएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और बेसिक बिल्डिंग है, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसीलिए आप बने रहिए भाई इस वीडियो के एंड तक और आराम से इस वीडियो को देखें, और लाइक शेयर आपका मन करे तो देख लेना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी चैप्टर के अपन आगे बातें करते हैं। यस, जैसे मैं माय डियर स्टूडेंट इस चैप्टर में 5 ऑप्शन देता है, 5 ऑप्शंस गिवन होते हैं। पहले ऑप्शन में बात करेगा x इज ग्रेटर देन y, 2 इक्वेशन होंगी x और y में, और फिर इस तरह से पूछेगा। सेकंड ऑप्शन ये होगा, इनको रटना मत कि इसी ऑर्डर में होंगे, ऑर्डर इनका चेंज हो सकता है। थर्ड जो ऑप्शन है वो ऐसे पूछ लेगा x इज ग्रेटर इक्वल y। फोर्थ जो ऑप्शन है वो ऐसे पूछ लेगा y इज ग्रेटर इक्वल x। और फिफ्थ जो ऑप्शन है वो कहेगा कि या तो x बराबर y और रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, रिलेशनशिप कांट बी एस्टेब्लिश्ड। कांट बी एस्टेब्लिश्ड का मतलब समझ रहे हो, संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। या तो इन कंडीशन में बेटा राजी हो ले इन 4 में से, अदरवाइज 5वीं कंडीशन पे तेरा ब्याह नहीं होगा, मतलब रिलेशनशिप कांट बी एस्टेब्लिश्ड, संबंध स्थापित नहीं होगा। तो आप बात को समझने की कोशिश करें प्यारे बच्चों। x इज ग्रेटर देन y, y इज ग्रेटर देन x, इनके ऑर्डर चेंज हो सकते हैं, किसी के x बड़ा हो सकता है y से, या x बड़ा और बराबर हो सकता है y से, लेकिन या फिर y बड़ा हो सकता है x से, y बड़ा और बराबर हो सकता है x के ग्रेटर इक्वल हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि x बराबर है
बराबर भी है y के और x बड़ा भी है, या x छोटा भी है, सॉरी, या x छोटा भी है और x बड़ा भी है। ध्यान दो इस बात पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि या तो x बड़ा हो सकता है या x ग्रेटर इक्वल हो सकता है, बड़ा और बराबर हो सकता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि x बड़ा भी हो जाए और x छोटा भी हो जाए, तो ये कंडीशन कभी भी नहीं बनेगी। ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। अदरवाइज ये फिफ्थ कंडीशन आपकी आएगी ही आएगी, मतलब छोटा और बड़ा दोनों रिलेशन एक x में ही नहीं आने चाहिए। x में या तो बड़ा आएगा या बड़ा बराबर आएगा या इक्वल आ सकता है, अदरवाइज छोटा और बड़ा दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के थ्रू इन बातों को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए एक छोटा सा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा ले रहा हूँ, आप लोग जब भी इस वीडियो को देखें तो अपने रिप्लाई जरूर दें और वहां से समझें कि क्या आपके रिप्लाई सही है। मैंने क्वेश्चन लिया है कि x इज इक्वल टू √25 एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो इनमें से मुझे बताएं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, फिफ्थ ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, ये हमें बताना है। अब कई लोग, इसका बड़ा विवादास्पद सा क्वेश्चन है इसीलिए मैंने सबसे पहले लिया है, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो आप ध्यान से देखोगे ना उसके बाद तुम खुद सीख जाओगे। ये क्वेश्चन हमें बताता है कि कई लोग इसका आंसर क्या लेते हैं कि सर मैं इसका +5 और -5, और यहाँ से भी आप क्या करोगे कि प्लस माइनस √25, तो +5 और -5। अब यहाँ पर वो गलती कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप मैच करोगे तो फिर अलग आंसर दोगे आप, जबकि ये चीज़ें गलत है, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, ये इसलिए सही नहीं है, इस बात पर ध्यान दो और इसे नोट कर लो अच्छे से, अदरवाइज ये क्वेश्चन पूछा जाता है और मैक्सिमम पब्लिक इसको गलत कर देती है। ये इसलिए सही नहीं है माय डियर स्टूडेंट कि जब जब आपको ऐसे कहा जाएगा कि x² इज 25, तो इसका मतलब है आपके सामने प्लस माइनस √25 ऐसे लिखते हो, एक तो प्लस का √25 है, एक माइनस का √25, तो आप इसका आंसर क्या दोगे ये बताओ। तो इसका आंसर आप 5 दोगे और इसका आंसर आप -5 दोगे। तो आपसे सिर्फ ये पूछा गया है, यहाँ पर आप ध्यान दो, सिर्फ ये पूछा गया है, तो इसका मतलब आप x की वैल्यू क्या दोगे, ओनली 5। -5 अपन यहाँ पर वैल्यू नहीं दे सकते क्योंकि पॉजिटिव रूट की बात कर रहा है, नेगेटिव रूट की उसने हमसे बात नहीं की है। तो ये बात हमारे समझने की होगी प्यारे बच्चों, तो इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लें। एंड देन उसके बाद मैं फिर आगे बात करता हूँ थोड़ा सा, अब इसे कंपेयर कैसे करेंगे इस पर ध्यान दो। ये x इज इक्वल टू 5 है, ये y इज इक्वल टू 5 एंड -5। x 5 इस +5 के y की वैल्यू के इक्वल हो सकता है और -5 से कैसा हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि x बराबर 5 है पॉजिटिव वैल्यू और y बराबर -5 जो वैल्यू उससे वो बड़ी रहेगी। तो यहाँ जो रिलेशन निकल के आएगा वो x इज ग्रेटर इक्वल y का रिलेशन निकल के आएगा, और ये बात हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि x इज ग्रेटर इक्वल y। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, x इज ग्रेटर इक्वल y। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर और बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं क्वेश्चंस के जरिए आपसे डायरेक्टली बात करना चाहूँगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और आप इसे आराम से देखें शांति से, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। जैसे कह रहा है IBPS RRB PO प्री 2018 का क्वेश्चन है। मैंने कहा था ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आएंगे और आप इन्हें पॉज करें और सॉल्व करने की कोशिश करें। अभी 1-2 क्वेश्चन देख लो, उसके बाद आप खुद ब खुद सीख जाओगे, ठीक है। जैसे माय डियर स्टूडेंट कह रहा है कि ईच क्वेश्चन में 2 इक्वेशन है, फर्स्ट एंड सेकंड, आपको बोथ इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड जो उचित विकल्प का मतलब है अप्रोप्रिएट ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन कहती है x² - 15x + 56 इज इक्वल टू 0। ये माय डियर स्टूडेंट इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, द्विघात समीकरण। ये आपने 9th में 10th में पढ़ा होगा। हम ये जानते हैं कि इस 15 को अपन को ब्रेक करना है और ऐसे ब्रेक करना है उन दो पार्ट में कि अपन ऐड करें तो माइनस का 15 आए और मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 56 आए। अब आपके दिमाग में कुछ आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है सर, मैं यहाँ से इसको ऐसे कर सकता हूँ। मैं एक बार पूरा बेसिक बता रहा हूँ, शांति से सुनो, उसके बाद इसका बहुत ही छोटी छोटी फॉर्म में अपन इन्हें सोल्व करेंगे। बेसिक ये है कि मैं इसे लिख सकता हूँ 8x - 7x। अब आप देखो ऐड करो तो माइनस का 15x और अब मल्टीप्लाई करो तो 56x²। तो इसका और इसके साथ मल्टीप्लाई करके ही अपन ये चेक करते हैं, ठीक है।
और प्लस का 56 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे देन x माइनस 8, यहाँ से -7 कॉमन लेंगे देन x माइनस 8 बराबर 0। अब यहाँ से प्यारे बच्चों x माइनस 8 कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या बचेगा x माइनस 7 बराबर 0। इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखो, सेपरेट सेपरेट। यहाँ से वैल्यू आएगी 8 और यहाँ से वैल्यू आएगी 7। ये 7t जो हुआ है ये आपको नहीं करना है, ओनली 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं, इस पे ध्यान दो, x बराबर 7 और x बराबर 8। अगर मैं ये इतना बड़ा ना करूं तो कोई छोटा करने का जुगाड़ है क्या? तो बिल्कुल इसको छोटा करने का जुगाड़ है। अब आप ध्यान दें कि छोटा कैसे होगा, आइए थोड़ा सा समझते हैं इस बात को। हम प्यारे बच्चों इसे छोटा बिल्कुल कर सकते हैं और यहाँ से कर सकते हैं। देखो आप इसके यहाँ पर सीधे सीधे ब्रेक करो, x इज इक्वल टू -8 कहोगे आप और 1 कहोगे -7, ऐड करोगे माइनस का 15 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 56 आएगा। जब हम फाइनल आंसर टिक करने जा रहे हैं उस टाइम पे इनके साइन चेंज कर दो बस। अगर एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट होता तो यहाँ पर तो 1 है कोफिशिएंट, तो अपन ने 1 से डिवाइड भी करवाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट होता तो उससे से डिवाइड और करवा देते, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आई 8 और 7 वो भी प्लस की। आइए सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सेकंड इक्वेशन गिवन है माय डियर स्टूडेंट, वही वाली कंडीशन आ गई, y इज इक्वल टू √64। अब आप ध्यान दें ओनली पॉजिटिव रूट है, इसमें नेगेटिव रूट है ही नहीं। अब ओनली पॉजिटिव रूट है तो आप y की वैल्यू 8 कहोगे, ना कि -8, ओनली 8। अब आप देखो x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 8, तो अपन क्या कहेंगे फटाफट से, x इज इक्वल y। लेकिन x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 8, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x अब छोटा भी हो गया y से। तो इन दोनों रिलेशन को अपन एक में ही लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, s इज लेस इक्वल y। कुछ समझ में आया क्या? x इज लेस इक्वल y या y इज ग्रेटर इक्वल x कह सकते हैं हम, कौन सा ऑप्शन, डी। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप खुद से सोचो कि क्या ये क्वेश्चन टफ है? नो, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बिल्कुल इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है और पीओ 2018 ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो आए हुए क्वेश्चन से अब जैसे मैं खुद इसको लेकर के आता तो आपको लगता है अरे सर ऐसे कहीं नहीं आते हैं। कुछ लोग तो ऐसे ब्लेम करते हैं, नहीं नहीं ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, आप जो पढ़ा रहे हो ऐसे नहीं आते। तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, या कोई भी टीचर पढ़ा रहा है उसको आप कहते हो उसके नहीं आते, क्योंकि उस बंदे में इतना टैलेंट है कि वो उस टाइप के क्वेश्चन ढूंढ के ले आता है जो आपके एग्जाम में नहीं आते। तो बहुत अच्छी बात है, उन क्वेश्चंस को छोड़ दो सारे। ऐसा कभी नहीं होता, कभी भी ये किंतु परंतु लगाने से पहले प्यारे बच्चों आपको हमेशा चीज़ों पे ध्यान देना है, पढ़ना है अच्छे से। ये बात तभी कही जाएगी, एक अच्छा टीचर तभी इस बात को कहेगा ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब ऐसे आ रहे हैं, अदरवाइज वो कभी ऐसी बात नहीं कहेगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2018 का, आप चाहते तो 10-12 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, फिर मेरा ये सॉल्यूशन देखना है। मैं फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करने जा रहा हूँ, x² + 6x + 9 इज इक्वल टू 0। अब वही बात है 6x, तो इस 6 को इस तरह से ब्रेक करो कि ऐड करें 6i मल्टीप्लाई करें 9i। तो आप कहोगे कि सर वेरी सिंपल 3। लेकिन प्यारे बच्चों अपन फाइनल आंसर देते हैं तो इनके साइन चेंज करते हैं, और x² का कोफिशिएंट कौन है 1 से इन्हें डिवाइड कराएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब मैं इसकी सेकंड इक्वेशन सोल्व कर रहा हूँ कि y² - 3y - 18 इज इक्वल टू 0। अब आप खुद बताओ कि -3 के ऐसे ब्रेक करो इसे कि ऐड करें तो -3 है, मल्टीप्लाई करें -18 है। अब आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर -6 ले लो और +3 ले लो। तो इसमें आप -6 में +3 ऐड करोगे तो -3 आएगा, और -6 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -18 आएगा। लेकिन हम इसका फाइनल आंसर टिक करने से पहले क्या करते हैं, इनके साइन चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से हम ये आंसर देंगे, यहाँ पर ध्यान दो। तो क्या आंसर आएगा यहाँ से प्यारे बच्चों ने कंपेयर करो, एक एक वैल्यू कंपेयर करो, इसका -3 लो, इसका +6 लो। तो -3 +6 से कैसा है, छोटा है। तो इसका मतलब हमारे एक रिलेशन क्या मिला है कि x इज लेस देन y, करेक्ट। अब इसका ये -3 इस -3 के कैसा इक्वल है, तो आप क्या कहोगे कि y इज ग्रेटर इक्वल x या x इज लेस इक्वल y। ये वाला हमारा रिलेशन निकल गया है। कौन सा ऑप्शन में गिवन है, डी ऑप्शन। दोनों क्वेश्चन के डी आंसर, वही 2018 का क्वेश्चन।
समझ आया है तो भी विद इन 1 मिनट ये सॉल्व हो गया होगा। आप खुद अपनी स्पीड में करोगे तो 10-12 सेकंड में इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे। मैं फिर कह रहा हूँ, आप इस पूरी वीडियो को देखो, आपको जबरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा और ये 5 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। 3 नंबर प्रीलिम्स में और 5 नंबर्स आपके मेंस में। 100% आते हैं ये क्वेश्चंस, तो प्लीज़ इन्हें अच्छे से समझे माय डियर स्टूडेंट। चलिए इसके बाद और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यस, जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिया, अब आपको अगेन वही काम करना है, वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद इन्हें सॉल्व करना है। ये 5 आते हैं, भी तीसरा क्वेश्चन चल रहा है 35, 36, 37, है ना। तो चलिए, और जरूरी नहीं 5 ही है, कई बार 4 भी हो सकते हैं, है ना। चलो आओ, तो पहली इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम 1 मान सकते हैं। तो इस 1 को ऐसे ब्रेक करना है कि ऐड करें तो माइनस का 1 आए, मल्टीप्लाई करें माइनस का 6 आए। प्यारे बच्चों यहाँ से वैल्यू क्या ले सकते हो आप, माइनस का 3 और प्लस का 2। आप देखो -3 में +2 ऐड करो क्या आएगा, माइनस का 1। -3 से +2 का मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, माइनस का 6। लेकिन फाइनल आंसर टिक करने से पहले अपन क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। अगर मैं सेकंड इक्वेशन को सोल्व करना चाहूँ तो y² - 6y + 8 = 0। इस -6 को ब्रेक करो। कैसे ब्रेक करोगे आप, ध्यान दो। -6 है तो आप क्या क्या लोगे कि ऐड करें तो माइनस का 6 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 8 आए। तो आप कहोगे सर माइनस का 4 और माइनस का 2 ले लो, मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 8 है, ऐड करोगे माइनस का 6 है। तो यहाँ से अपन फाइनल आंसर टिक करेंगे तो वही इनके साइन चेंज कर दो, +4 + 2। अब आप सोचो एक बार, तो y की वैल्यू 4 3 से भी बड़ी है, -2 से भी बड़ी है, तो y > x। अब y की वैल्यू +2 3 से छोटी है, ध्यान दें y की वैल्यू +2 3 से छोटी है और -2 से कैसी है, बड़ी। तो एक ही वैल्यू छोटी और बड़ी दोनों रिलेशन नहीं दे सकती, इसीलिए अपन को क्या रिलेशन देना होगा कि रिलेशनशिप कांट बी एस्टेब्लिश्ड। दोबारा ध्यान दो, मैं फिर समझा रहा हूँ कि जैसे मैंने 4 को कंपेयर किया 3 से, मैं ऑफलाइन क्लास में भी ऐसे 1 या 2 बार समझाता हूँ क्वेश्चन को दोबारा से, क्योंकि जब तक मेरे मन को शांति नहीं होती तब तक मैं ये नहीं मानता कि स्टूडेंट को समझ आया होगा। तो प्यारे बच्चों दोबारा समझो एक बार, ये +4 है तो +4 3 से तो ग्रेटर है, तो मैंने, और ये -2 से भी बड़ा है, तो मैंने एक रिलेशन दिया y > x। लेकिन y की एक दूसरी वैल्यू भी तो है 2, तो +2 को अपन 3 से कंपेयर करते हैं तो +2 3 से कैसा है, छोटा है। तो आप क्या कहोगे, y < x। तो दोनों रिलेशन एक बार में नहीं आ सकते ना, छोटा और बड़ों का मैंने मना किया था, तो फिर अपन क्या कहेंगे कि ये संबंध स्थापित नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38। ये बेचारे को कोरोना का टीका नहीं लगा इसलिए छोटा रह गया, इसको टीका लगवाएंगे अगली बार और इसको इम्यूनिटी बढ़ा के मजबूत करेंगे अगली बार, है ना। लेकिन जब तक ये जिंदा रहना चाहिए। -80 = 0। इस फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो -11 के फैक्टर करने हैं, तो सिर्फ आपको फैक्टर करना आना चाहिए। अब आप खुद से सोचो इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं। आप सोचो कि 80 के फैक्टर करने हैं। अभी बड़े बड़े फैक्टर वाले भी समझाऊंगा आपको, भी बहुत बड़े बड़े फैक्टर वाले आते हैं, वो बिल्कुल ईजी होते हैं, वो इनसे भी ईजी होते हैं, लेकिन हमें डर लगता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। उनमें तो बहुत मजा आएगा, इसीलिए आप इन क्वेश्चंस पे ध्यान दें। एग्जामिनर भी जानता है कि उन क्वेश्चन को देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बहुत ईजी है, दिखने में बड़े होते हैं। जब तक स्टूडेंट को सॉल्व करना नहीं आ रहा तब तक उसे वो टफ लगते हैं, अदरवाइज वो बहुत ईजी है, इसीलिए वो एग्जाम में कम पूछे जाते हैं। ओरिजिनली उसका मकसद है आपको चेक करना कि आपको फैक्टर करने आते हैं या नहीं आते, तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन जरूर से पूछे जाएंगे। चलिए मैं इनके फैक्टर करता हूँ भाई। क्या मैं -16 और प्लस का 5 ले सकता हूँ? तो -16 में 5 ऐड करो कितना आएगा, -11, और -16 × 5 करोगे 80 आ जाएगा। अब प्रॉब्लम आती है यहाँ पर कि कई लोगों को 20 तक की टेबल नहीं आती, तो वो बेचारा कैसे सोचेगा 16 की टेबल में, उसे तो टेबल 12 तक की आती है ओनली। अब जिसको 12 तक की टेबल आती है वो पीओ बनने का सपना देखता है, तो थोड़ी सी नाइंसाफी तो यहाँ भी है, क्योंकि ओ का मतलब ऑफिसर होता है, समझ रहे हो ना बेटा। ऑफिसर के लिए थोड़ा सा ऑफिसर जैसा एटीट्यूड तो चाहिए, नॉलेज तो चाहिए, तो इसीलिए आपको 25 तक की टेबल एकदम परफेक्ट याद होनी चाहिए, 40 स्क्वायर याद होनी चाहिए, और 35 तक आपको क्यूब एकदम कंप्लीट लर्न होनी चाहिए। ये आपकी एक बेसिक नॉलेज है जो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, इसको नोट कर लें, ये वाला काम आप जरूर से करोगे। आइए अब इनके फाइनल आंसर टिक करने से पहले अपन क्या कहेंगे, ये तो प्लस का 16 हो जाएगा और माइनस का 5।
अपन सेकंड इक्वेशन को सोल्व करना चाहते हैं, उस पर ध्यान दो। वाई स्क्वेयर प्लस 9y माइनस का 52 इज इक्वल टू 0। इस 9 के फैक्टर करो कि अपन ऐड करें तो प्लस का 9 आए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 52 आए। तो आप ध्यान दें, अगर मैं प्लस का 13 ले लूँ और माइनस का 4 ले लूँ तो आप खुद देखो 13 में -4 ऐड करेंगे कितना आएगा, प्लस का 9। 13 का -4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, माइनस का 52। लेकिन फाइनल आंसर टिक करने से पहले अपन क्या करेंगे, इनके साइन चेंज कर देंगे। करेक्ट है। अब इसको एक बार कंपेयर कर लो, ये 16 है, x की वैल्यू 16 जो है वो -13 से भी बड़ी है, 4 से भी बड़ी है, तो वी कैन से x इज ग्रेटर इक्वल y। अब x की जो -5 की वैल्यू है, इस कंपेयर करने में भी कई लोग पता नहीं क्या क्या ट्रिक लगाते हैं। यार एक बात बताओ, जो चीज़ इतनी सिंपल है, जो आदमी के कॉमन सेंस पर डिपेंड करती है, उसके लिए क्या ट्रिक। मैं मानता हूँ ट्रिक का मतलब होता है अंग्रेजी में धोखा। अगर आप धोखा खाना चाहते हो तो ट्रिक की तरफ भाग जाओ। या एक जगह पे मैं जरूर मानता हूँ कि वहां पर ट्रिक मान सकते हैं। जैसे मान के चलो किसी ने पूछ लिया कि यूनेस्को ने अभी अभी राजस्थान के किस किस दुर्ग को शामिल किया अपनी श्रेणी में, तो वहां आप उनको ऐसे रट नहीं सकते। तो उस जगह पे आपने इस तरह से कोई ट्रिक बना ली जिससे उनके नाम याद आ गए, बस। अदरवाइज ट्रिक से आप पे 2 बटन होते हैं, एक तो ट्रिक याद करनी पड़ी, दूसरा क्वेश्चन भी याद रखना पड़ा। इससे बढ़िया है प्यारे बच्चों क्वेश्चन को याद रख लो। तो ये कॉमन सेंस की बातें हैं। मैं नहीं मानता कि आपको इसमें कोई ट्रिक की रिक्वायरमेंट है, और ना ही ट्रिक के पीछे भागना है। हमेशा ऑथेंटिक नॉलेज पे भरोसा रखना है। एग्जाम पास करना है तो, माहौल बनाना है तो आप कर सकते हैं। -5 की बात करूंगा तो -5 -13 से कैसा होता है, बड़ा होता है। कई लोगों को लग रहा होगा अरे 5 तो छोटा होता है। कोई बात नहीं बेटा, क्या है कि बचपन में तुमने क्या बॉर्नविटा पे थोड़ा ध्यान कम दिया है, अदरवाइज समझ जाते। तो -5 माइनस का 13 से प्यारे बच्चों कैसा होगा, जो माइनस का 5 है -13 से बड़ा होगा। तो अभी भी x इज ग्रेटर देन y चल रहा है। लेकिन -5 इस प्लस के 4 से छोटा हो गया, देन x इज लेस देन y हो गया, और ये दोनों रिलेशन एक साथ नहीं आ सकते। इसीलिए अपन कहेंगे कि x इज इक्वल टू y होना चाहिए, या तो, या रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। ध्यान दो, प्लस का 16 y के -13 और 4 दोनों से बड़ा है, देन x इज ग्रेटर देन y। -5 -13 से बड़ा है, ओके, लेकिन -5 प्लस के 4 से छोटा है, तो दोनों रिलेशन नहीं आ सकते। इसलिए कौन सा ऑप्शन, ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट क्या कह रहा है, इस बात पर ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4x² + 12s + 9। वीडियो को पॉज करना है। अब आप पक्का कर सकते हो आराम से। अब इसमें देखो 4 का मल्टीपल आ गया, x² आ गया, x² का कोफिशिएंट 4 आ गया। तो यहाँ 9 × 4 करेंगे तो कितना आएगा बोलो, 36 आएगा। तो हमें इस 12 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि अपन ऐड करें तो 12 आए और मल्टीप्लाई करें 36 आ जाए। अब इसमें भी सोचना पड़ेगा, अरे यार क्या सोचना है, 6 ऐड करो 12 मल्टीप्लाई करो 36, लेकिन डिवाइडेड बाई x² कोफिशिएंट, तो ये कितना आ जाएगा 3/2 और ये 3/2। तो यहाँ से आप फाइनली साइन चेंज करोगे तो माइनस का 3/2 और ये माइनस का 3/2। ठीक है। अब आप सेकंड इक्वेशन पे आइए। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। 2y² + 11y + 14 इज इक्वल टू 0। अब आपको 2 से 14 का मल्टीप्लाई करके देखना है। 14 × 2 कितना होता है, 28। 11 के फैक्टर करो प्यारे बच्चों। क्या क्या फैक्टर आएंगे 11 के, 7 और 4। आप ऐड करो 11 आएगा, मल्टीप्लाई करो 28 आएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर ध्यान दो 7/2, क्योंकि अपन y² के कोफिशिएंट से डिवाइड जरूर करवाएंगे, और ये 4/2 और साइन कर देंगे इनके चेंज। तो y की वैल्यू आ गई माइनस में 3.5 और माइनस का 2। अब देखो थोड़ा कंपेयर ध्यान से करिएगा माय डियर स्टूडेंट, अदरवाइज आप मारे जा सकते हो लड़ाई। ये माइनस का 3/2 है, इनकी वैल्यू भी लिख देते हैं अपन एक बार। इसकी वैल्यू जो आएगी वो -1.5, समझदार है ना, -1.5। ठीक है। देखो भाई आओ कंपेयर करते हैं अब इसको। -1.5 माइनस का 3.5 और -2 से दोनों से कैसा होगा, बड़ा होगा। तो अपन कह सकते हैं x इज ग्रेटर देन। ये भी -1.5 है, इसकी दूसरी वैल्यू हुई, और वही -3.5 और -2 से कैसी है, बड़ी है। तो x इज ग्रेटर देन y, देन वी कैन से a इज द करेक्ट आंसर। ये इसके क्वेश्चन हुए। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
और ये क्लर्क प्री 2019 पर आ गए अपन। 2019 तक के क्वेश्चन अपन कवर कर रहे हैं, उसके बाद प्यारे बच्चों 2020 के क्वेश्चन भी कवर करेंगे। आज थोड़ी सी तबीयत खराब है तो कोई बात नहीं, इसके बाद अपन नेक्स्ट डे मिलते हैं। रेगुलरली कोशिश करूंगा कि आपके लिए अच्छा कंटेंट लेकर के आया जाए और आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाए। मैं ये गारंटी देता हूँ कोई भी प्यारे बच्चों अपन यूट्यूब वीडियो पे माहौल नहीं बनाएंगे। अगर आप पढ़ोगे तो आपको कंटेंट बेहतर मिलेगा, सीधा का सीधा एक एम फॉलो एरो होगा जो आपके एग्जाम को हिट करेगा। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में छोड़ देते हैं। एक दो क्वेश्चन और ले लीजिएगा जिनकी अपन बात आपसे नेक्स्ट डे कर लेंगे। एक तो ये क्वेश्चन है, इस पर लिख देते हैं HW, आप आराम से कर सकते हो देखते देखते, है ना। क्वेश्चन नंबर 41, ये भी आपका क्या है, होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 42, ये भी होमवर्क है। आप देख रहे हो 3 क्वेश्चन हो चुके हैं जो कि क्लर्क प्री 2009 के हैं। और इसके बाद 43, ये भी क्लर्क प्री 2019 ही है। और क्वेश्चन नंबर 44 क्लर्क प्री 2019। ये सारे के सारे आपको मैंने होमवर्क दिया है। यस, अब इसके बाद अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। ये 4-5 क्वेश्चन आप घर से करें, नहीं होते हैं तो मैं इनके लिए आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है ना, तो आप मेरे से फटाफट से पूछ सकते हो कि उस क्वेश्चन को दोबारा बता दो या उसमें ऐसा क्यों हुआ है। क्योंकि मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर एक कमेंट्स के लिए एक अलग ग्रुप है क्वेरीज का, तो वहाँ आप मेरे से बातचीत कर सकते हो, मैं आपकी रिप्लाई भी करता हूँ। कहीं भी कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे बता सकते हो। अभी अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से 5 नंबर हमारे कंप्लीट होते हैं। अभी धीरे धीरे आप देखोगे और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा इन 5 क्वेश्चन को करने के बाद। अपन इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, पेशेंस रखें आप। इसके बाद मैं मेजर नंबर्स के टॉपिक पहले लूँगा क्योंकि आपके अब एग्ज़ाम आने वाले हैं और कोशिश करूँगा कि आप ध्यान से पढ़ो तो मज़ा आ जाएगा आपको एग्ज़ाम देने पर, ये मेरी गारंटी है ना। तो ज़्यादा नंबर वाले अपन पहले लेंगे, इसके साथ साथ अपन एसएससी के चैप्टर्स की तरफ भी बढ़ेंगे। एसएससी में मैं चाहूँगा कि अपन पहले एडवांस से शुरुआत करेंगे प्यारे बच्चों, और एडवांस से स्टार्टिंग करने के बाद फिर अपन अर्थमेटिक पर आएंगे। इसमें भी क्या करूँगा वो बात भी सुन लीजिएगा। जैसे कि अपन फर्स्ट एक्सरसाइज तो पढ़ ही लेते हैं क्लास में, जो भी हमारी बुकलेट है। उसके बाद जो सेकंड एक्सरसाइज बचती है वो आपके लिए होमवर्क दी जाती है, तो मैं कोशिश करूँगा एक तो उसके क्वेश्चंस आपको यूट्यूब में प्रोवाइड करवा दिए जाएँ, दूसरा प्यारे बच्चों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एडवांस के 2017 टू 2020 सारे मिल जाएंगे आपको इसी चैनल पर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे। ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपका। बाय बाय, टेक केयर।